वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, तो चैप्टर 4 का हमें देखना था आज वर्कशीट देखने वाले थे हम, जो वीकेंड आप लोगों के लिए होमवर्क में था भी। ठीक है, सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। मैथ्स चैप्टर 4 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट। चैप्टर 4 की वर्कशीट, ठीक है, जो चैप्टर के साथ में एसोसिएटेड एक्चुअली। तो आप लोग अटेंड कर चुके हैं, हम डिस्कस करने वाले। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो पहला क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें तो एक्चुअली वर्कशीट 1 जो है, वर्कशीट 1 लिख देता हूँ कौन से पेज पे। ये सिर्फ चैप्टर 4 के लिए नहीं है एक्चुअली। चैप्टर 1 इसका बेसिस जो है चैप्टर 1, 2, 3, 4 चारों ही चैप्टर से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो पेज नंबर ये है आपका 38। किसी को अगर ना मिले वर्कशीट 1 कहाँ है बुक में, तो ये है पेज नंबर 38 पर। ठीक है, अब कोई बहाना नहीं लगा सकता कि इसमें वर्कशीट मिली नहीं मुझे। चलिए, पेज 38 पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का ए पार्ट बोल रहा है एस्टिमेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ राउंडिंग द नंबर्स। एस्टिमेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ राउंडिंग द नंबर्स। तो एस्टिमेशन और राउंड ऑफ करना नंबर का हमने ये साथ में पढ़ा था, एक ही टॉपिक के अंदर में, एक ही कंसेप्ट में। ट्रू है ये? यस सर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कुछ नहीं था इसमें, सिंपली इसने स्टेटमेंट दी थी, वो चेक करा था कि आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो है रोमन नंबर दे रखा है, इसको स्किप कर दो अभी के लिए, इसे स्किप कर दो। जब रोमन नंबर पढ़ाऊंगा मैं तब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। और ऐसे भी इसमें पूछा है कि ये XXX और ये इज इक्वल टू 36। वैसे तो सही है ये, लेकिन फिर भी अभी के लिए रुक जाओ। नहीं, ये सही नहीं है, ये 34 एक्चुअली। सर इट्स फॉल्स। हाँ, ये 34 एक्चुअली, ये लिखा है, ये 34 लिखा है, लेकिन अभी के लिए स्किप कर दो क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा आप लोगों को। सी पार्ट देखेंगे जल्दी से। द नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो प्राइम और कंपोजिट की जो कहानी है, सेटल हो जाओ तुम। प्राइम और कंपोजिट की जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है? गलत, गलत है। टू से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। 2 से कहानी शुरू होगी, उसके बाद में हम प्राइम कंपोजिट ढूंढते रहेंगे। और कैसे ढूंढते हैं? प्राइम कंपोजिट की डेफिनेशन तुम लोगों को पता है, नहीं पता है तो फिर प्रीवियस वीडियोस में जाओ। और हम बात कर रहे थे प्राइम कंपोजिट की। 2 जो है एकमात्र इवन नंबर है जो क्या है आपका प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया? 2 एक ही प्राइम नंबर, 2 एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। बाकी सारे इवन नंबर आपको क्या मिलेंगे? कंपोजिट मिलेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये सही लिखा हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेसेस अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेसेस अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ट्रू। इसमें सोचना पड़ रहा है क्या तुम लोगों को? नो सर। स्क्वायर ब्रैकेट्स आर ड्रॉन एज, ये दे करके पूछ रहा है कि क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट है? नहीं, गलत है ये, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं। ठीक है, यस सर। होल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। फॉल्स है ये। अभी पिछले चैप्टर में, सॉरी इसी चैप्टर में हमने देखा था, 4th चैप्टर में ही होल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। हाँ, मैं तुम्हें लिखा दूंगा बाद में, रुक जाओ। ये G और H। The smallest and only even prime number is, the smallest और only even prime number is 2, जो अभी हमने बोला भी था। ठीक है ना?
A1 प्राइम नंबर 2 और सबसे छोटा नंबर भी वही है प्राइम नंबर्स में. The board mass O stands for off. True. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन. तुम लोगों ने होमवर्क किया तो है ना? सर करा है. हाँ. पूछ रहा है कि बोर्ड मल्टीप्लिकेशन. वो पूछ रहा है आप लोगों से कि बोर्ड मास के अंदर m किसके लिए क्या डिनोट कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन करता है. ठीक है. The set of all the natural numbers together with 0. The set of all the natural numbers together with 0 is called whole numbers. ठीक है. C part. The smallest natural number is 1. ये 2-3 बच्चे क्यों जवाब दे रहे हैं? बाकी बच्चे सो रहे हो क्या? ये होमवर्क किया नहीं है. नहीं किया तो अब तो एक्टिव रहो एटलीस्ट. If a number is divided by its factor, ये कौन आवाज कर रहा है? If a number is divided by its factor, the remainder is always 0. ठीक है. This is 0. The HCF of two co-prime or prime number is always Same. 2 किसने बोला? 1. अगर कोई 2 बोल रहा है तो फिर उसका मतलब HCF में उसका कुछ हिल रहा है. उसको थोड़ा सही करो, फिक्स करो अपने उस पॉइंट को. HCF वापस से रिवाइज कर लेना. लगी थे तुम कि एग्जाम में नहीं आया वो HCF का टॉपिक. ठीक है. एक मिनट. को प्राइम किसी भी दो को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर्स में सॉरी हाँ ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स के बीच में कोई कॉमन आप डिफरेंट प्राइम नंबर्स लोगे या को प्राइम नंबर लोगे तो उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप पेयरिंग नहीं कर पाओगे ऊपर नीचे. इस तरीके से जो पेयरिंग करते थे आप लोग वो नहीं कर पाओगे. कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF ऐसे केस में वो नहीं आता है जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है. तो F part देखो the product of two numbers is same as the product of its HCF and क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दो नंबर है आप लोगों के पास में A और B. आप क्या करोगे उन A और B जो क्वेश्चन में गिवन है नंबर्स उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालोगे और उन दोनों का HCF निकालोगे और फिर उन दोनों का LCM निकालोगे तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है. ठीक है. ये कहना चाह रहा था वो. आगे और है जी क्वेश्चन. जी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आवाज नहीं. जी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वी यूज डैश टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर. जल्दी बोलो. ठीक है. Sir, what are you doing now? हाँ जी. Sir, क्या कर पा रहे हो अभी? तो 12 क्लास में. सर हम थोड़ी लेट आए थे. सर वर्कशीट 1 करा ले. ओके. वर्कशीट 1 पेज नंबर 38 पे मिल जाएगी आपको है ना. पेज 38 पे होमवर्क किया होगा आपने. वीकेंड होमवर्क था ये वैसे. क्या करा है? फिफ्थ क्वेश्चन तक करा है. बाकी क्या है? सर हमने सारे कर लिए. उसे जवाब देने दो. ठीक है. नहीं किया तो चलो 5th तक तो डिस्कस करो एटलीस्ट. आगे फिर अभी करना साथ साथ में करते रहो. क्यों स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया इतनी देर में? ये सर कर लिया. चलिए थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 4,156,231. ध्यान से देखो ये लिखा हुआ आप लोगों के लिए इंटरनेशनल सिस्टम. तो 3 के आगे क्या लिखा है? 3 के आगे क्या लिखा है? ये 1 लिखा है. अरे सर वो वाला ये रोमन
स्मॉल 1 लिखा है। Sir, I should tell बोलिए। 4,156,231. 4 मिलियन आगे 100 अच्छा 56,000. सर कहना है सर कहना है सर रुक जाओ अब। कहना है सर 31. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंडियन सिस्टम दे रखा है इस बार। तो ये लिखा हुआ है 27,05,0 342। बताओ क्या होगा। सही है एग्जैक्टली। Yes sir. 5,340. लैक्स भी लिख सकते हो, लैक्स ऐसे भी लिखते हो, ठीक है, जो इच्छा करती है वो लिख लो। 27,05,000 कॉपी करिए सर। पहले स्क्रीनशॉट लिया करो, अदरवाइज कुछ रह भी जाता है तो आप लोग चैनल पे जाके रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। Yes sir. Okay sir. हो गया हो गया जी पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। इट्स 11:44। डन सर थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, ठीक है, ये हो गया लॉजिकल क्वेश्चन। मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 6 डिजिट, ठीक है, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट, ठीक है। नंबर यूजिंग चॉइसेस है आप लोगों के पास में 4, 3, 9, 0, 8, 7, ठीक है। ये दे रखे हैं आपको नंबर्स, इतने नंबर आप लोगों के पास में। इनका यूज करते हुए 6 डिजिट और 7 डिजिट नंबर निकालो। रुक जाओ, 6 डिजिट नंबर और 7 डिजिट नंबर निकालो और फिर उनका डिफरेंस तो चलो तुम लोग निकाल ही लोगे। और एक काम की बात उसने क्या दे रखी है, मैंने जब आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि ये वो बोलेगा आपको कि नंबर्स को रिपीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो नोट दिया हुआ है उसने यहाँ पे आप लोगों को कि यू कैन रिपीट द डिजिट्स। तो पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो इसे। असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे तो 0 सबसे छोटा है, फिर 1, 2 तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 3, 4, देन 7, 8 और 9। रुक जाओ, तुमसे पूछेंगे तब बताना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। हमें ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये चॉइसेस हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 चॉइसेस हमारे पास में है। बस यही नंबर यूज करते हुए आप लोग 6 डिजिट नंबर बनाना है, आपको 7 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन ध्यान रहे स्मॉलेस्ट बनाना है, दोनों ही स्मॉलेस्ट बनाने हैं और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब मैं जिसे पूछूं वही जवाब देगा, ठीक है। होमवर्क वैसे भी सब लोगों ने तो किया है नहीं, तो चलिए बताइए हर्षित, बताओ पहले 6 डिजिट नंबर बताओ, बाकी सबका माइक बंद, सिर्फ 3 लाख। ऐसा क्यों, देखो यहाँ से 6 डिजिट ले लिए उसने, ये 6 डिजिट नंबर है, बिल्कुल सही। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उसने लिया 0 और उसने यहाँ पे क्योंकि हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं तो उसने हर जगह 0 उठाकर रख दिया। लेकिन हर्षित ने जैसे ही पहली डिजिट पे 0 रखा तो उसे पता चला कि ये तो पूरा नंबर 0 लिखा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं इस नंबर की। तो उसने फिर क्या किया, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर लिया
तो उसने 3 रख करके देखा और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन रहा है। 7 डिजिट के लिए है योगिता शर्मा। यस सर। बताओ 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट नंबर। अंश कैन से सर। नहीं, मैं ले लूंगा जिसका सबका नाम मिलेगा, चिंता मत करो, अभी पूरी एक्सरसाइज बाकी है। जल्दी बोलो, किया ही नहीं है होमवर्क। अंश जैन। ओके सर। 7 digit smallest number is 30 lakh। सही है। अरे यही तो करना था जो ऊपर किया था, 0 रख करके देखा, लेकिन पहली डिजिट पे, पहली प्लेस पे, मतलब सबसे लेफ्ट मोस्ट पे हम अगर 0 रखेंगे तो वो नंबर बचेगा ही नहीं, 0 बन जाएगा पूरा, इसलिए हमें 3 रखना बाय फोर्स रखना पड़ गया। तो अब आप लोग बोलोगे ये सारे नंबर क्यों दे रखे हैं, फिर ये सारे नंबर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होने वाला है हमारा, ये नंबर उठाओ, वो नंबर उठाओ, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, 30 lakhs। 30 lakhs ठीक है। गलत है, सही है। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन में जो भी दे रखा है पहले उसको ऑब्जर्व करो, उसको पार्ट्स में, क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ दो, क्या क्या दे रखा है। जो पूछा तो उसने हमने यहाँ लिख दिया, जो दे रखे थे उसने वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये गिवन हो गया आपको, 2 पॉइंट ये रहा, फाइनल आंसर ये रहा। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स एंड एक्सपांडेड फॉर्म। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ पूरा, और थोड़ा टाइम लग जाएगा। 49 मिलियन, तो 49 मिलियन दे रखा है, तो 49 तो लिख दो एक बार, और मिलियंस में आगे मींस 6 डिजिट और आने वाली है, क्योंकि मिलियंस में 6 होता है। 700, यहाँ तो लगा था कॉमा, फिर बोल रहा है कि 735, ठीक है। 472, सॉरी 735,472 ये लिखा हुआ है। फिर बोल रहा है कि इसे एक्सपांड भी करो, तो ठीक है कर देंगे, बाकी सबको हटा करके 0 0 लगा दो। बोलो भाई। यस। ठीक है, सबको ऐड करोगे तो वापस वही नंबर मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। नो सर। बाद में कॉपी कर लेना, वीडियो रिवाइंड करके, रिकॉर्डिंग रिवाइंड कर लेना बाद में। फोर्थ का भी वीडियो रिवाइंड करना बाद में, और कुछ नहीं मिलेगा देखने को। 4 करोड़ 67 लाख। एंड होमवर्क क्यों नहीं करते तुम लोग, मुझे समझ नहीं आता है। सर ये आपने कब का दे रखा है? सर मैं तो खाली चेक कर रही थी। तुमसे नहीं बोल रहा मैं, होमवर्क करते ही नहीं है मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे, तो फिर अब क्लास में आकर के फिर 4 करोड़ 4 करोड़ में आगे 7 डिजिट्स और आने वाली है। 4 करोड़ 60 लाख 7 यहाँ पे इस तरीके से लिखना आपको, 4 करोड़ में यहाँ पे तो कॉमा आने वाला है 67 लाख, 67 लाख, ठीक है। और उसके बाद है आप लोगों के लिए एंड 34 है, मतलब ये रहा 34 आपका, और ये रहा 0। एक्सपांड करोगे इसे,
गलत है, सही है। सर लिख लिया। क्वेश्चन 5 पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो बैठे रहो। फाइनल आंसर बताओ सिर्फ, फाइनल आंसर क्या है इसका? 104। ठीक है, चेक करते हैं। यस सर 104। ठीक है, बस बस बस, यहाँ प्लस दे रखा है, क्वेश्चन बुक से रेफर करना। चलो लिख ही देता हूँ, बाद में दुखी करोगे। ये लिखा होगा आप लोगों के लिए 16 × 24। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बता दिया ना आंसर 104, बस अब शांति रखो। ऑफ 28, ठीक है, ये तो पूरा है एक ब्रैकेट के अंदर। तो पेरेंट ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट है, दो चाइल्ड ब्रैकेट है, और फिर यहाँ पे डिवाइड दे रखा है। बाहर निकल गया क्या? नहीं सही। 12 2/9 सर लिख लिया। दिख जाएगा अभी, रुक जाओ। सर लिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो बोर्ड मास लगाएंगे तो बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होता है। तो सबसे अंदर चाइल्ड ब्रैकेट सॉल्व करो। 16 × 24 के, अब ब्रैकेट के अंदर गए तो पहले वहां भी बोर्ड मास लगाओगे। बोर्ड मास लगाओगे तो पहले ऑफ ऑपरेटर सॉल्व होगा, देन फॉलोड बाय डिवाइड ऑपरेटर, देन फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। तो 16 × 24 इस बार तो एज इट इज ही रहेगा, डिवाइडेड 3/7 एज इट इज रहेगा। ये ऑफ ऑपरेटर है मतलब इनटू हो जाएगा, 3/7 × 28 हो जाएगा। 7 से 4 कटिंग कर दोगे? यस सर। मत बोलो नहीं बोला तो। 3/7 लिखा हुआ है, ये इंटू 28 लिखा हुआ है। 28 करोगे तो ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 4 आएगा। 3 × 4 कितना होता है? ऑफ ऑपरेटर सॉल्व किया ना, 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या लिखा हुआ है आप लोगों के लिए? 12। ठीक है, ये ब्रैकेट की कहानी। प्लस दूसरा ब्रैकेट की कहानी सेम, 24 × 12 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2/9। अब 2/9, 9 से 18 गया, ऊपर 2 है, यहाँ 4 आएगा। 3 क्यों? 3 क्यों आएगा? अच्छा 12 डिवाइडेड बाय 4 बोल रहा है ऐसा। अब ये करोगे 16 इंटू लिखा हुआ है 2, देन 24 इंटू लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है आप लोगों के लिए 32, प्लस ये लिखा हुआ है आप लोगों के लिए 72। जिसने भी आंसर दिया था 104, बिल्कुल सही आंसर दिया था। सेकंड का आंसर बता दे। नहीं, क्या हो गया? सर मुझे से फोटो में करना है क्या? हाँ जी, सर को घर से कॉपी में करना है क्या? कॉपी में करो तो बेस्ट है, रिकॉर्ड रहेगा तुम्हारे पास में। ओके सर। नहीं तो बुक में जगह कहाँ करने के लिए? कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ बुक में लिख सकते हो फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मार्क कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स कहाँ सॉल्व करोगे इसमें? 28 + 16 और मैथ्स के लिए कॉपी नहीं बना रहे तो बड़ा कंजूस होता हूँ, और दूसरे सब्जेक्ट का समझ में आता है। 28 + 16, फिर ब्रैकेट दे रखा है 5 × 1/2। नैतिक गुप्ता क्या आंसर है इसका? नैतिक गुप्ता 23 - 8। जिसका नाम लिया है वही माइक ऑन करो, बाकी सबके माइक बंद रहने चाहिए। 28 + 16 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा है 5 × ½ ऑफ 20 - 7 5 डिवाइड 23। सही है। तो ये तो चलो बाहर है, तो इनको तो सॉल्व कर सकते हैं। बाहर है ना, ये एक तो हो गया बाहर, मतलब बाहर हो गया, मतलब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन की बात करें तो हमारे पास प्लस ऑपरेटर है और फिर माइनस ऑपरेटर है। ठीक है, ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा है।
तो ब्रैकेट अलग से सॉल्व होगा, फाइनल ब्रैकेट इस सब ब्रैकेट की निकल करके एक वैल्यू आप लोगों के पास में आने वाली है, ठीक है। वो वैल्यू आएगी, उससे यहाँ पे 28 रखा हुआ है, यहाँ 16 रखा हुआ है, फिर माइनस में वो वैल्यू जाने वाली है। तो आप लोग चाहो तो अभी प्लस ऑपरेटर सॉल्व कर सकते हो। 28 प्लस 16 होता है 40 का 4 माइनस वो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देंगे। तो इसमें सबसे पहले होने वाला है आप लोगों के लिए ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट सॉल्व होगा 5 मल्टीप्लाई हाफ ऑफ 20 माइनस 75 डिवाइडेड बाय ये देगा आपको 15। 44 माइनस ये अब बनेगा आपका 5। अब होगा पहले ऑफ ऑपरेटर सॉल्व। ऑफ 20 10 लिखा हुआ है माइनस 75 डिवाइडेड बाय 15। बिल्कुल, मतलब हद हो गई, कब से और किसको पहले क्यों कर दिया? बाहर का पहले क्यों कर दिया, पहले ब्रैकेट का करना है। अभी यही तो समझा रहा था मैं तुम्हें। हाँ तो तुम चाहो तो उसको अलग से चलने दो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। एक ऑप्शन था कि मैंने यहाँ पे 44 पहले सॉल्व कर दिया। क्या बोल रहे हो? सर मैं तो अलग से करता हूँ ब्रैकेट के बाहर जो है। हाँ तो अलग से कर दो, आंसर सेम आएगा। मैंने इसे लॉजिक अभी लॉजिकली समझाया था उसे कि ये आपका 28 लिखा हुआ है, ये आपका 16 माइनस में ये पूरा ब्रैकेट है, आपको फाइनली वैल्यू तो देगा ना, ब्रैकेट निकल करके, ब्रैकेट निकल करके वैल्यू तो देने वाला है। उस वैल्यू को तुम यहाँ रखोगे और वो वैल्यू जो आएगी तुम्हारे पास में, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है माइनस ऑपरेटर है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ पहले प्लस सॉल्व होगा और फिर माइनस सॉल्व होगा, ठीक है। ये भी समझाया था, तुम लोग क्लास में एक्टिव रहते हो नहीं। माइनस लिखा हुआ है ये आप लोगों के लिए 75 डिवाइडेड बाय 15 5 इज इक्वल टू 44 माइनस 5 इंटू 10 होता है 50 माइनस 45। आंसर बोलिए। कोई ये मत कर देना पहले, मैंने देखा पेपर में आप लोगों ने ऐसा किया है। 10 माइनस 5 हो गया, आप रुक जाओ पहले। 10 माइनस 5 हो गया आपका पहले 5 और फिर 5 इंटू 5 आपने 25 लिख दिया नीचे और फिर आंसर 19 लिख दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले आप, अरे वो तो ठीक है, रुको एक मिनट 5 इंटू 5 माइनस 5 लिखा हुआ है। अरे रुक तो जाओ तुम लोग। 5 इंटू 10 माइनस 5 लिखा है, तो पहले बोर्ड मास यहाँ पे ध्यान लगाओ। ऊपर तो बड़ा बोर्ड मास कर रहे थे तुम लोग, यहाँ पे बोर्ड मास करते हो नहीं, फाइनल नीचे जा करके इतनी मेहनत करते हुए नीचे आए हो तुम लोग और जल्दी ओवर कॉन्फिडेंट होकर के पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया, तो तुम मीटिंग छोड़ के चले जाओ, ठीक है। आपने क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है सर। बी वाले क्वेश्चन के फर्स्ट वाले में जो 28 प्लस है ना उसका 29 होगा। 29 का है? यस सर 29 है। बी के शुरुआत में 29 प्लस 60। पर मेरी बुक में 28 प्लस 16 दे रखा है एक्चुअली। 28 प्लस 16 है यहाँ पे, ठीक है जो भी है। अरे भैया ठीक है जो भी है, 29 हो 290 हो, तुम्हें यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया ना। बोर्ड में सप्लाई करना यहाँ पे काम की बात है। लॉजिक समझ में आ गया तो बस आज की क्लास यहीं खत्म है। किसी को कुछ छोड़ गया हो तो रिवाइंड कर लेना आप लोग रिकॉर्डिंग को। बाकी क्वेश्चन कल से करेंगे। बाय।